जितने भी हुक्मरान हैं सियासतदान ऐसा कोई भी मुझे बता दे जिस पर इल्ज़ाम नहीं है करप्शन के या ये चीज़ों के। अब वो देखें वो लाइसेंस कमीशन के खिलाफ हो रहे हैं कि वो भी हमारी मर्ज़ी का हो। वो पहले अपना हिसाब देन फिर अवाम का देन। अवाम जड़ा शरीफ आदमी होंदा उन्हें फड़ के जेल च पा देंगे, आप जड़ा मुकैया करके फारग हो जाते हैं। इन्होंने सारा मिल बांट के आपस में ये नैब चेयरमैन लगाया है। ये इन बंदों को जो हमारा जो इस वक्त वज़ीर आज़म है इसको तो जेल के अंदर होना चाहिए। तो ये कर रहा है हमारे सर के ऊपर आगे वजारत उज़्मा के अब ये हलफ इसने लिया हुआ है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज़ योर होस्ट आमना आदिल एंड यू वाचिंग डेली धरती। व्यूअर्स, आज हम आए हैं मार्केट में ये सवाल लेके कि आफ्ताब सुल्तान जो कि साबिक DGIB रह चुके हैं, उनको नामज़द कर दिया गया है एज चेयरमैन नैब। एहतसाब ब्यूरो के लिए उनका नाम नामज़द कर दिया गया है और मंजूरी भी आ गई है काबीना की तरफ से। ये नाम जो कि आफ्ताब सुल्तान है, क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होगा या फिर नहीं? क्या वाकई ही ये नाम किसी एक स्पेसिफिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के लिए ज़ाती मफाद बनेगा या फिर किसी एक पार्टी के लिए ख़तरा साबित होगा? इसके बारे में जानेंगे यहाँ के लोगों का ओपिनियन, वो क्या सोचते हैं, क्या ख्याल करते हैं और क्या है उनकी ज़ाती राय। आप तक शेयर भी करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी तमाम तर वीडियोज़ और अपडेट सबसे पहले आप ही को मिले। शबीर सर, आज हम आपके लिए सवाल लेकर आए हैं। चेयरमैन नैब के तौर पर नामजदगी हो गई है आफ्ताब सुल्तान की और काबीना ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि हम खुद जानते हैं कि उन पर बहुत से इल्ज़ामात हैं। 1952 मिलियन रुपए के उन पर इल्ज़ामात हैं। क्या कहेंगे इस पर? इल्ज़ामात तो झूठे हैं ना, वो तो एक सियासी इल्ज़ामात लगे हुए हैं। तो चेयरमैन नैब की जो तकर्री है वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। आपको लगता है कि जो साबिक DGIB थे आफ्ताब सुल्तान, उनकी जो तकर्री है एज चेयरमैन नैब वो बिल्कुल फारूक सर, आज हम आपके लिए सवाल लेकर आए हैं कि आफ्ताब सुल्तान की तकर्री सामने आई है, नामज़द किया गया है उन्हें चेयरमैन नैब। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? ये जो तकर्री है, ये जो नामज़दगी है, ये सही है या नहीं है? क्या कहेंगे आप? ये है कि जो हुकूमत आती है वो अपना ही आदमी लगवाती है, ठीक है। वो आई है अब मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने अपना ही लगवाना था, लाजमी बात है। अब पूरी सियासत ही ऐसी होती है, स्पीकर भी उनका अपना होता है, हर चीज़ अपनी होती है। वज़ीर आज़म हो गया, वज़ीर आला भी कोशिश है उनकी अपना ही हो। ये हर हुकूमत का फारूक साहब, देखने में ये भी आया है कि आफ्ताब सुल्तान पर इल्ज़ामात हैं 1952 मिलियन रुपए के। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि एक ऐसा इंसान जो कि खुद, जिसके ऊपर खुद इल्ज़ामात है, क्या वो नैब और एहतसाब ब्यूरो को संभाल? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इल्ज़ाम है उस पर, लेकिन बात ये आ जा रही है कि इल्ज़ाम किस पे नहीं है, सब पे है। जितने भी हुक्मरान हैं सियासतदान ऐसा कोई भी मुझे बता दे जिस पर इल्ज़ाम नहीं है करप्शन के या ये चीज़ों के। इसमें आते ही करप्शन वाले लोग हैं सारे। शरीफ लोग का तो काम ही नहीं है। पहली तो बात ये है, शरीफ आदमी को कहेगा भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं नहीं ये काम करता। मुझे ये बताएं सर, आपको क्या लगता है कि आफ्ताब सुल्तान जो कि DGIB भी रह चुके हैं, उनकी तकर्री और उनकी नामजदगी क्या किसी एक स्पेसिफिक पार्टी का पर्सनल इंटरेस्ट शामिल हो सकता है? लाजमी बात है, नून लीग का है। किस तरह से आप ये कह सकते हैं? और PTI को किस तरह से इफेक्ट करेगी उनकी ये नामजदगी? वो नहीं करेंगी, वो कहेंगे हमारी मर्ज़ी का हो, वो तो कभी भी नहीं करेंगे। अब वो देखें वो लाइसेंस कमीशन के खिलाफ हो रहे हैं कि वो भी हमारी मर्ज़ी का हो, वो भी उन्हें ये वाला कबूल नहीं है। सज्जाद सर, आज हम ये सवाल आपसे लेकर आए हैं आपके सामने कि आफ्ताब सुल्तान जो कि साबिक DGIB रह चुके हैं, उनकी नामजदगी हुई है चेयरमैन नैब के तौर पे। क्या कहना चाहेंगे आप इसकी? बेटा, सब तो पहले नंबर के उत्ते ते जदों इमरान खान की हुकूमत आई, उन्होंने अपनी मर्जी के बंदे लियाते। ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਇਹ 54 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ ਰੇਟ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖੈਰ ਖੁਆਹ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਹ 160 ਯੂਨਿਟ ਨੇ, 9000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਵਾਮ ਰੋ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। इन्हें अपनी मर्जी के बंदे ला लेंगे। मुझे ये बताएं सज्जाद साहब कि ये अपनी मर्जी के बंदे तो लगा लेते हैं, आपको क्या लगता है कि किसी भी एक ख़ास पार्टी का ज़ाती मफाद क्या होगा आफ्ताब सुल्तान?
वही जो होगा वज़ीर आज़म वज़ीर आला वो अपने काम कराएगा, अवाम को पीसी जाएगी। ये तो अपने मतलब कि अपने मर्ज़ी के बंदे लगवाते हैं, तो अपनी मर्ज़ी से ये जो करना हो कराते हैं। माहिरीन की तरफ से ज़राए की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि 1952 मिलियन रुपए की जो है इन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि आफ्ताब सुल्तान जिन पर खुद इल्ज़ामात है वो अगर एहतसाब ब्यूरो करेंगे तो क्या हो? वो पहले अपना हिसाब दें, फिर अवाम का दें। अवाम जड़ा शरीफ आदमी होंदा उन्हें फड़ के जेल च पा देंगे, आप जड़ा मुकैया करके फारग हो जाते हैं। नईम सर, आज हम आपके लिए सवाल लेकर आए हैं। मुझे ये बताएं कि आफ्ताब सुल्तान जो कि साबिक DGIB रह चुके हैं, उनको नामजद कर दिया गया है एज चेयरमैन नैब। क्या कहेंगे इस बारे में, इस नामजदगी के बारे में क्या? ये बिल्कुल ठीक है। करप्शन तो हर बंदा करता है, ये नहीं है कि वो जो अब जो रिटायर हुए हैं नैब साहब, उन पे भी काफ़ी इल्ज़ाम आते हैं, ठीक है, वो भी ठीक नहीं है। उनकी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो अब इंशाल्लाह आगे आएंगी। तो अगर आप कहें तो कोई भी बंदा सही नहीं है। या सर, अगर देखा जाए तो 1952 मिलियन रुपए की जो है उन पर इल्ज़ामात है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जिस इंसान के अपने ऊपर जो है शकूक व शुबहात हो वही एहतसाब पर आएगा तो क्या? लेकिन ये इल्ज़ाम है, अभी साबित नहीं हुआ। जब तक इल्ज़ाम है, जब साबित होगा उसके बाद आप बात कर सकते हैं। इल्ज़ाम पे आप बंदे को किसी को भी करप्ट नहीं साबित कर सकते। सही है सर। मंजूरी काबीना की तरफ से भी जो कि शहबाज शरीफ की सदारत में हुई, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या किसी भी पार्टी का ज़ाती मफाद इस चीज़ से एफिलिएटेड है? नहीं, कोई ज़ाती मुफाद नहीं। ज़ाती मुफाद तो ज़ाती मुफाद क्योंकि वो न्यूट्रल है। आप ज़ाती मुफाद तो कोई भी नहीं। अगर वो चाहें तो वो सबके ख़िलाफ़ केस कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, उसमें हुकूमत भी कोई भी इन्वॉल्व नहीं हो सकती। लेकिन ये उन पे डिपेंड है। पहले भी तो कितने केस हैं जो PTI के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन वो अभी तक उनके ख़िलाफ़ कोई भी केस जो रीओपन नहीं किया, ठीक है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल ये है कि आफ्ताब सुल्तान की नामजदगी हो गई है एज चेयरमैन नैब, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं हैरान हूँ, ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, जिसकी एक की 85 सीटें हैं, वो इक़्तिदार में आ गया है। वो लोटा था, वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बना है, उससे इन्होंने सारा मिल बांट के आपस में ये नैब चेयरमैन लगाया है। ये इन बंदों को जो हमारा जो इस वक्त वज़ीर आज़म है, इसको तो जेल के अंदर होना चाहिए। तो ये कर रहा है हमारे सर के ऊपर आगे वजारते उज़्मा के ये हलफ इसने लिया हुआ है। ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, जो टोटल एक रजीम है। ये रजीम जो है स्टेप बाई स्टेप ये सारे मामला कर रही है। ये बंदा है जो नया इन्होंने नैब का लगाया है, ये खुद इससे आज से क्या है, ये तकरीबन पिछले 8 साल से इन्वॉल्व है इन केसों में। ये सारा नवाज शरीफ का हास बंदा है उसका, और उसी के लिए काम कर रहा है। मुख्तलिफ सीटों पर नवाज शरीफ ने इसे पहले भी एक्सटेंड किया है और ला के इसको, जब एक अफसर रिटायर हो गया उसको लाने का मकसद क्या है? उसे नवाजने का मकसद यही है कि वो उसका जो है ना बगल बच्चा बना हुआ है। अब इन्होंने नैब का उसे लगाया है। नैब ये राजा रियाद जो महल्ले का काउंसलर मुंतखब भी नहीं हो सकता, वो चेयरमैन नैब की जो है सिफारिश कर रहा है। मैं हैरान हूँ, ये टोटल रजीम है, ये टोटल वो बंदे हैं जिनका पाकिस्तान से तल्लुक़ ही कोई नहीं है। लोगों ने इनको जूते मारे हैं। अभी ये आपके सामने 17 तारीख को इलेक्शन हुआ है, पूरे पंजाब में लोगों ने इनका वो हाल किया कि इनको अगर शर्म आनी चाहिए थी। ये नैब चेयरमैन लगाने से बेहतर थे ये खुद भी इस्तीफ़ा देता शहबाज शरीफ और अपने घर जाता। इसका काम ही कोई नहीं है। ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और ये अमेरिकन टोटल हमारे पे मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम इनको कभी कबूल नहीं करेंगे। पूरा लाहौर निकला उस दिन। आपने अगर मौके पे देखा होगा, जिस हल्के में इलेक्शन था, लोग ऐसे फिर रहे थे कि उनको बस वोट की पर्ची मिले और इनके जूते मारे। लोगों ने इनको जूते मारे हैं। ये जो कहते थे लाहौर हमारा कला है, लोगों ने इनको जूते मार के यहाँ से निकाला है। नासिर साहब, आज हम आपके लिए सवाल लेकर आए हैं कि नामजदगी हुई है चेयरमैन नैब की, जिनका नाम है आफ्ताब सुल्तान साहब, जो कि साबिक DGIB भी रह चुके हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? 2 नंबर आदमी है जी, उसके ऊपर खुद नैब के केसेस हैं। नवाज शरीफ का ग़ुलाम है वो। नवाज शरीफ के लिए उसने बहुत कुछ काम किया है, ठीक है ना। उस पे खुद पे नैब के केसेस मौजूद हैं। वो बसें मंगवाई गई, उसमें वो मुलव्वस था, उसमें से उसने पैसे खाए। इससे ज़्यादा और इस मुल्क की बदकिस्मती और क्या हो सकती है कि जो 2 नंबर बंदे हैं उनको बड़ी बड़ी सीटों पे ले आते हैं ताकि कल को उनसे काम लिया जा सके, ठीक है ना। तो
आपको क्या लगता है कि ये जो तकर्री हुई है, नामजदगी हुई है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये जो नामजदगी है आगे जाके पाकिस्तान को किस तरह से इफेक्ट? पाकिस्तान को इफेक्ट क्या करनी है, पाकिस्तान को डुबोने के मुतरादिफ है। 2 नंबर वो अपोजिशन लीडर है जिसको बनाया हुआ है, उसने यस और नो वो कह सकता है, उसकी जरूरत है कि शहबाज शरीफ के सामने वो बैठ के कहे नहीं जी ये नाम ठीक नहीं है, ये ले आओ। 2 नंबर अपोजिशन लीडर बनाया हुआ है, 2 नंबर उन्होंने चेयरमैन नैब बना दिया। जी व्यूअर्स, आज हमने लोगों से इस बारे में बात की कि आफ्ताब सुल्तान क्या एक स्पेसिफिक पार्टी के लिए ख़तरा हो सकते हैं या फिर ज़ाती मफाद बन सकते हैं। आफ्ताब इकबाल चेयरमैन नैब के तौर पर नामजद हो चुके हैं, नैब ने मंजूरी भी दे दी है। इसके बारे में लोगों का जाना हमने ओपिनियन और ये भी जाना कि वो क्या सोचते हैं, क्या ख्याल करते हैं और क्या है उनका ओपिनियन आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप नादिल को दे इजाज़त और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल डेली धरती। साथ ही साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी तमाम तर वीडियोज़ और अपडेट सबसे पहले आप ही को मिले।